ये चोर है जी, वो चोर है जी, ये भी चोर है जी, सब चोर हैं जी। मैं हूं ईमानदार, मैं दुनिया का सबसे ईमानदार आदमी हूं, न भूतो न भविष्यति। अगर केजरीवाल बेईमान है तो सब बेईमान हैं जी। ये सारी पार्टियों वाले सब मिलकर जनता को बेवकूफ बनाते हैं, जनता का पैसा अपनी ऐश आराम पर उड़ाते हैं। मैं हूं विकास पुरुष, विकास की केजरीवाल गारंटी। मैंने दिल्ली को चमका दिया है जी, जहां जाता हूं जनता यही बोलती है, दिल्ली जैसा विकास हमारे यहां क्यों नहीं है। मैं देश को नंबर 1 बनाना चाहता हूं जी। अनपढ़ पीएम भला देश का क्या भला कर सकेगा। यह सब मैं नहीं, दिल्ली के सीएम केजरीवाल बोलते रहते हैं। आज दिल्ली वाले सर्जी की राजनीति की सर्जरी करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज केजरीवाल एंड कंपनी को सफेदी की ऐसी चमकान दिखाई है कि दिमाग जरूर झन्नाया होगा। खुद को इस भारत भूमि की आखिरी उम्मीद बताने वाले केजरीवाल सरकार की सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी क्लास ली है कि ईमानदारी के अवतार पुरुष आज तनाव में होंगे। RRTS रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, यह सेमी हाई स्पीड ट्रेनों से जुड़ा प्रोजेक्ट है जो दिल्ली को यूपी के मेरठ से जोड़ेगा। आगे चलकर इस प्रोजेक्ट को हरियाणा और राजस्थान तक जोड़ने का प्लान है। आज सुप्रीम कोर्ट में RRTS प्रोजेक्ट की सुनवाई चल रही थी। सुनवाई चल इसलिए रही थी क्योंकि दिल्ली सरकार इस प्रोजेक्ट में सहयोग ही नहीं कर रही है। RRTS प्रोजेक्ट 31,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। केंद्र सरकार और यूपी सरकार अपने हिस्से का फंड मुहैया करा चुकी है, लेकिन दिल्ली सरकार प्रोजेक्ट को फंड नहीं दे रही है। दिल्ली सरकार के वकील फंड के कमी होने की दलील दे रहे थे। दलील सुनकर न्यायमूर्ति SK कौल और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया वाली बेंच ने दिल्ली सरकार से कहा, आप चाहते हैं कि हमें यह पता चले कि आप कौन सा फंड कहां खर्च कर रहे हैं। अगर आपके पास विज्ञापनों के लिए पैसे हैं तो ऐसे प्रोजेक्ट के लिए धन क्यों नहीं है जिससे सुचारू परिवहन सुनिश्चित होगी। विज्ञापन के लिए रखी सारी धनराशि इस परियोजना के लिए डाइवर्ट की जाए। क्या आप हमसे ऐसा आदेश चाहते हैं। पीठ ने आगे कहा, दिल्ली सरकार ने आम प्रोजेक्ट के लिए धन का योगदान करने में असमर्थता व्यक्त की है। इस परियोजना में धन की कमी एक बाधा है, इसीलिए हम दिल्ली सरकार को एक हलफनामा दायर करने का निर्देश देते हैं जिसमें उन्हें पिछले 3 वर्षों में विज्ञापन पर खर्च किए गए रुपयों का हिसाब देना होगा, क्योंकि यह प्रोजेक्ट देश के लिए जरूरी है। लगता है जज साहब ने हमेशा टीवी पर चल रहे आम आदमी पार्टी के विज्ञापन सहित अखबारों में रोज छपने वाले केजरीवाल के विज्ञापन वाली तस्वीर देख ली होगी, और पूरी दिल्ली तो वैसे ही महान केजरीवाल जी की ईमानदारी वाली कस्मों के पोस्टर से पटी हुई है। कोर्ट ने साफ बोल दिया कि लाइए हिसाब जरा पिछले 3 साल का, कहां आपने अपने प्रचार में खर्च किया है। 24 घंटे 365 दिन दूसरों के लिए ईमानदारी का सर्टिफिकेट जारी करने वाले केजरीवाल एक रिपोर्ट के मुताबिक जनता के टैक्स का 1800 करोड़ से अधिक रुपया अपने प्रचार पर पिछले 3 साल में उड़ा चुके हैं। यह 1800 करोड़ 2019 से 2023 तक खर्च किए गए हैं। पहले भी 21 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर यानी RRTS को 500 करोड़ फंड मुहैया कराने का आदेश दिया था। केजरीवाल बहुत पढ़े लिखे हैं, दुनिया के सबसे ईमानदार आदमी हैं। वो अपने चेहरे के प्रचार पर हजारों करोड़ खर्च कर रहे हैं। उनके घर के रेनोवेशन में 50 करोड़ से ज्यादा खर्च हुआ है, लेकिन लोक कल्याण की योजना में 500 करोड़ उनकी सरकार नहीं दे रही है। रैपिड रेल दिल्ली मेरठ कुल 84 किलोमीटर का हिस्सा है, लेकिन इसका केवल 13 किलोमीटर का हिस्सा ही दिल्ली में है। सराय काले खां से लेकर मेरठ के मोदीपुरम के बीच कुल 24 स्टेशन है। केजरीवाल स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स को जो लोग समझते हैं वो जानते हैं केजरीवाल इस प्रोजेक्ट को फंड क्यों नहीं दे रहे हैं। इस रैपिड रेल प्रोजेक्ट का अधिकतर हिस्सा यूपी में है और यही कारण है कि केजरीवाल इसको फंड नहीं दे रहे। केंद्र की प्रधानमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना केजरीवाल की दिल्ली में लागू नहीं है। केजरीवाल ऐसे ही सोचते हैं। प्रचंड कोविड के वेव में जब लोग उस बीमारी को समझने की कोशिश ही कर रहे थे, तब केजरीवाल सरकार के पढ़े लिखे सीएम पर यह आरोप लगा था कि उन्होंने प्रवासी बिहारियों और यूपी वालों की बस्तियों में अनाउंस करवा दिया कि दिल्ली की बॉर्डर पर बसें खड़ी हैं, इसके बाद जिनको अपने घर जाना हो वो चले जाएं। फिर दिल्ली के आनंद विहार की वो तस्वीर कौन भूला होगा। कई परिवार ऐसे भी थे जो दिल्ली से परिवार के साथ पैदल ही यूपी और बिहार के लिए निकल पड़े थे। केजरीवाल ऐसे ही सोचते हैं। फ्री की बिजली और फ्री की पानी से जब उनकी राजनीति हिट है तो रेल और रोड का कौन सोचेगा। धन्यवाद।